हम डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन है ये 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलाज हैविंग लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 4a। मतलब आपको पैराबोलाज तो पता है कैसे होते हैं। अब उसका जो लैटिस रेक्टम दिखाया गया 4a दिखाया गया है एंड एक्सिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो अभी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग समझ लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसे आएगा, जबकि आपको बनाना ज़रूरी नहीं है, यू नीड नॉट टू ड्रॉ द डायग्राम। फिर भी आप समझ लो कि ये डायग्राम बनेगा कैसे। पहली बात तो ये ओरिजिन को टच नहीं होगा क्योंकि इसका लैटिस रेक्टम वो बोल रहा है कि जो इसका एक्सिस है पैराबोला का वो एक्स एक्सिस को पैरेलल है, मतलब यहाँ पे कहीं पे तो आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे आएगा, ये ऐसे कहीं पे आएगा, ऐसे कुछ होगा, एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ठीक है, और जो ये बताया गया लैटिस रेक्टम वो ऐसे कहीं पे होता है, तो और उसका जो लेंथ दिया गया है लैटिस रेक्टम का वो 4 टाइम्स a दिया गया है। तो ऐसा कुछ डायग्राम है। लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मतलब मैं बात कर रहा हूँ इस चीज़ की, ये जो है ये लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम रहेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम और जो एक्सिस है एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो इस तरह से कुछ आएगा। बट जब हम इसका इक्वेशन बनाने जाएंगे तो इक्वेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। अब ये जो इक्वेशन बनता है एक्चुअली इसका जो इक्वेशन होता है वो इस तरह से होता है कि y² इज़ इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला। बट इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग लेंगे, ये इसने अपना जो ओरिजिन है वो चेंज कर दिया है, तो जो चेंज किया है उसको हम लोग ऐसा समझते हैं कि वो k और h है जिस नए पॉइंट पे आया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे y माइनस k द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4ax माइनस h। ठीक है, ये नए पॉइंट पे वो आ गया है। ठीक है, तो दिस इज़ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 है। आपको समझ में आया होगा कि स्टैंडर्ड इक्वेशन कुछ इस तरह से रहता है। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से ये। बट अभी क्या है, इसका ओरिजिन चेंज हो गया क्योंकि एक्स एक्सिस इज़ नॉट द एक्सिस ऑफ दिस पैराबोला। एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस बट एक्स एक्सिस नहीं है। तो जब ये चेंज होगा तो डेफिनेटली इसका ओरिजिन 0,0 से y, k हो जाएगा। अगर y, k होगा तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। एक जस्ट सेकेंड। ओके, थोड़ा सा मैं ये लेंथ इसका थिकनेस कम कर रहा था। तो ये आ जाएगा y माइनस के द होल स्क्वायर। अब इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो मुझे पहले आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू वाई माइनस के, मतलब इसका पावर आगे आ गया, एंड वी कैन राइट डाउन दिस एज, अगर ये आगे आया अंदर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा। राइट हैंड साइड पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो 4a बाहर आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, h का 0, फाइनली 4a बचेगा। ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं इस 2 से इसको कैंसिल कर सकता हूँ, 4 को, यहाँ पर 2 बचेगा, तो मेरे पास ये फाइनली क्या बचा, y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2a। सो दिस इज़ द इक्वेशन दैट आई हैव गॉट, y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a। दिस इज़ इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 हमारा ये था, इक्वेशन 2 मुझे ये मिला हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको वापस डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इस इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट, वेट अ सेकेंड, मैं ज़रा नीचे का रब कर दूँ, आई नीड मोर स्पेस, जस्ट अ सेकेंड। अब हम इस इक्वेशन को वापस डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, u इंटू वी कर लेंगे। सो y माइनस के डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स बिकम्स d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अभी हम dy बाई डी एक्स ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। y माइनस के का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, y माइनस के का डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमें dy बाई डी एक्स, y का डिफरेंशिएशन वापस dy बाई डी एक्स और k का डिफरेंशिएशन 0। दिस इज़ इक्वल टू 2a का जो डिफरेंशिएशन वो 0 आ जाएगा। सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर इज़ y माइनस के d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स 2 बार है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 0। दिस इज़ व्हाट वी गॉट। ठीक है, ये हमें यहाँ पर इस तरह से मिला हुआ है। सो वी कैन, हम लोग चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो dy बाई डी एक्स है ना, इसको उस तरफ लेके आते हैं, y माइनस के d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। ये यहाँ पर प्लस था, इस तरफ आया तो माइनस हो गया। ठीक है बेटा, अब ये हो गया। नाउ व्हाट आई डू, ये जो मुझे इक्वेशन यहाँ पे मिला हुआ है, दिस इज़ इक्वेशन 3। सपोज ये जो इक्वेशन 3 है इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 2 से। ये 2 दिख रहा है आपको ऊपर, ये देखो,
इक्वेशन 3 को 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ साइड में डिवाइड करता हूँ, ये देखो यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, दिखे सामने। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 3 से डिवाइड करना है तो 3 ऊपर लिखा जाएगा, y माइनस के d2y बाई dx2 या dx स्क्वायर, इसको डिवाइड कर देंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड से, यानी इससे y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पर जो बचा हुआ है दैट इज़ माइनस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर, ये बचा हुआ है, और इसके राइट हैंड साइड पे 2a है। दिस इज़ व्हाट वी हैव। अब मैं क्या करता हूँ, y माइनस के को y माइनस के से कैंसिल कर देता हूँ। नाउ व्हाट इज़ लेफ्ट विथ मी इज़, ये 2a को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ लेकर जाता हूँ, तो ये आ जाएगा 2a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सो वहाँ पर 3 टाइम्स आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब, माइनस रहेगा, ये माइनस इस तरफ लिया तो प्लस हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर 2a डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब इज़ इक्वल टू 0 आ गया। कुछ इस तरह से हमें इक्वेशन आ गया। ये हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, इवन दिस पेज, इस पेज का भी आप ले सकते हैं। तो उसने पूछा था कि ऐसा एक डिफरेंशियल इक्वेशन निकालो पैराबोलास का जिसके लैटिस रेक्टम का लेंथ जो है वो 4a हो और एक्सिस जो है वो x एक्सिस को पैरेलल हो। तो दिस इज़ द आंसर, 2a d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स द होल क्यूब इक्वल टू 0, इस साइड 0 राइट हैंड साइड पे, ठीक है।